देखो, अगर हम 10 साल पीछे जाते हैं, मतलब 2015 में, तब Amazon सिर्फ 12 कंट्रीज में ऑपरेट करता था, पर अभी 2025 में Amazon 22 कंट्रीज में ऑपरेट होता है। और आपको पता ही होगा Amazon का ग्लोबल सेलिंग ऑप्शन भी है, जिसके जरिए कहीं Amazon ऑपरेटिंग कंट्रीज में आप आपका प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। पर YouTube पर एग्जैक्ट वीडियो नहीं है जो इस ग्लोबल सेलिंग को कंप्लीट कवर करता है। इसीलिए मैं खुद Amazon FBA करके और कई लोगों के साथ काम करके उनका प्रोडक्ट्स ग्लोबल सेलिंग के जरिए सेल करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ ग्लोबल सेलिंग स्ट्रैटेजीज जो हम यूज किए थे हमारे एक क्लाइंट के लिए टू मेक ए सेल ऑफ 38,000 पाउंड्स ऑन यूके Amazon मार्केट प्लेस। और अगर आप Amazon ग्लोबल सेलिंग करना चाह रहे हैं तो बेस्ट कंट्री मार्केट प्लेस कौन सा है इन 2025। सो दिस इज गोइंग टू बी ए मिनी कोर्स ऑन Amazon ग्लोबल सेलिंग, सो वॉच टिल द एंड। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा जो आपको चाहिए होता है ग्लोबल सेलिंग करने के लिए। तो वो बेसिकली कौन सा कंट्री का मार्केट प्लेस आप सेलेक्ट कर रहे हैं और आपका सप्लायर कहां से है, मतलब आपका सप्लायर कौन से कंट्री से है, उस पर डिपेंड होता है। जिस तरह देखो, अगर आप Amazon इंडिया में करना चाहते हैं तो इंडिया में आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना होता है, तो उसी तरह हर एक कंट्री का वहां का टैक्स रजिस्ट्रेशन आपको लेना होगा। तो अगर आप यूके मार्केट प्लेस या कनाडा में करना चाहते हैं तो वहां का अलग अलग टैक्स रजिस्ट्रेशन रहता है, जैसे कि GST, वैट, UTR, SIN, तो उस तरह अलग अलग टैक्स रजिस्ट्रेशन होता है। तो उसको लेने से पहले वहां पर आपको फर्म रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर USA में करना चाहते हैं तो LLC आपको लेना है, जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होता है। तो उससे आप आपका सेलर अकाउंट, आपका प्रोफेशनल Amazon का सेलर अकाउंट ओपन करके आप प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो आपको बैंक अकाउंट लेने की जरूरत नहीं है अगर आप इंडिया से कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में Amazon ऑपरेट होता है। तो आप डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आपका डिस्पर्समेंट, आपका अर्निंग्स ले सकते हैं और आपको Amazon पेमेंट करते हैं। और अगर आपका सप्लायर समझ लीजिए चाइना से हैं, मतलब अलीबाबा से हैं, तो आपको सेपरेट कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सप्लायर इंडिया से हैं, अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट कोई एक मार्केट प्लेस, कोई अलग कंट्री का या मार्केट प्लेस में, तब आपको GST और IC रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वरना अगर आप डायरेक्टली, जैसे मैंने पहले कहा, डायरेक्टली अलीबाबा से Amazon FBA वेयरहाउसेस अलग कंट्रीज में, जैसे कि USA में सेंड करना चाह रहे हैं, तब आपको GST और IC लेने की जरूरत नहीं होता है। और अगर आप USA में करना चाहते हैं, जो बेसिकली ग्लोबल सेलिंग कहते ही ज्यादा लोगों को के माइंड में यही आता है कि Amazon USA, तो Amazon USA के लिए आपको पता ही होगा LLC आपको लेना है। LLC लेने के लिए कई सारा प्रोसेस है, पहले आपको EIN अप्लाई करना है और फिर जाके नेम अप्रूवल, उस तरह कई सारा स्टेप्स रहता है। 30 to 45 डेज लग सकता है LLC लेने के लिए, और समवेयर अराउंड $300 to $400 लगता है LLC लेने के लिए। तो अगर आपको LLC अप्लाई करना है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाया है और नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे रखा है, वहां से आप LLC रजिस्टर कर सकते हैं। तो LLC आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपको थर्ड पार्टी सर्विसेज लेना ही होगा। तो उस सर्विस का ही लिंक मैंने दे रखा है, और उसी तरह मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा टूल का लिंक भी है। देखो, कई सारा बिगिनर्स Amazon FBA के बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होते हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट सिलेक्शन सही नहीं रहता है। देखो, सिंपल सी बात है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने की सोचते हैं ना, उस प्रोडक्ट का क्या क्राइटेरिया है, क्या एवरेज सेल्स है, क्या कॉम्पिटिशन है, उसका वेट एंड डायमेंशन कितना है, Amazon कितना चार्ज कर रहे हैं, वो जानना बहुत ही क्रूशियल रहेगा, चाहे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हुआ हो या उसका कॉम्पिटिटर्स का हुआ हो। और उसी तरह कीवर्ड सर्च वॉल्यूम भी। तो वो सब कुछ हमने सिंप्लीफाइड करके रखा है हमारा टूल में, जो है प्रो लेवरेज। तो उसमें आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स आप निकाल सकते हैं, जैसे कि एवरेज सेल्स, एवरेज मंथली रेवेन्यू एस्टिमेशन, प्रॉफिट कितना Amazon चार्ज करते हैं, उसका पर्टिकुलर मेन कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम है, और उसी तरह उसमें ब्लैक बॉक्स भी इंक्लूडेड है। तो उस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। और फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। तो ये भी बहुत ही क्रूशियल है। कई सारा लोगों को मैं देखता हूं जो बोलते हैं कि मुझे Amazon USA में करना है, पर जब उनको पूछता हूं कि आपके इन्वेस्टमेंट क्या है, वो बोलते हैं मेरे पास 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, मैं ट्राई करके देखूंगा, फिर जाके मैं लार्जर इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो उस तरह नहीं होता है। देखो, जब आप लेवल 1 पे रहते हैं ना, तो लेवल 10 लोगों के साथ आप कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको समझना है, वरना स्टार्ट तो आप कर सकते हैं। अकाउंट रजिस्ट्रेशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, LLC भी आपको मिल जाएगा, Amazon सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है उतना ज्यादा। पर एक्चुअली जब आप सेल करने हैं ना, वो बहुत ही मैटर करता है। सेल करके आपको प्रॉफिटेबल बनाना होता है और एक असेट क्रिएट करना होता है Amazon मार्केट प्लेस में, ताकि आपका काम सिर्फ रिस्टॉक करना रहे और मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करते जाए। तो वो ही नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है अकाउंट रजिस्ट्रेशन लेकर। अगेन, अगर आप USA में LLC लेकर करने हैं तो LLC का जो भी आप कॉस्ट स्पेंड करते हैं $300 to $400, वो भी चला जाता है, और प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो भी चला जाता है। तो इसीलिए आपको राइट इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट करना होता है अगर आप ग्लोबल सेलिंग करना
चाह रहे हैं तो, वरना आप मतलब उस फेलियर से भी कुछ सीखने को नहीं मिलेगा जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस में। तो इसीलिए राइट इन्वेस्टमेंट मतलब आपको ऑब्वियसली कितना यूनिट्स चाहिए होता है आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, वो कैलकुलेट करना होगा, पर उसी तरह उस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का भी क्या कॉम्पिटिशन है, उनका कॉम्पिटिटर्स किस तरह कर रहे हैं वो जानना होगा। तो इसीलिए आपको सेपरेट एक मार्केटिंग बजट भी रखना होता है ताकि आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाए, तो वो भी आपको पहले ही कैलकुलेट करना होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपको यूएसए मार्केट प्लेस में करना है तो कम से कम एटलीस्ट आपके पास 3 लाख तो चाहिए होता है। अगेन वो प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है, पर फिर भी कम से कम 3 लाख चाहिए होता है, तभी आप यूएसए मार्केट प्लेस सोच सकते हैं करने के लिए। तो ये तो अकाउंट रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टमेंट का हुआ, पर आपको कुछ स्ट्रैटेजीज भी जानना चाहिए जो बहुत ही क्रूशियल है, जो एक्चुअली आपको रिजल्ट्स देता है अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग में, जो एक्चुअली हमने भी यूज किया था हमारा कई सारा क्लाइंट्स के लिए। तो वो स्ट्रैटेजीज मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों, अगर आपको ई कॉमर्स अमेजॉन एफबीए करना है तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से एक ई बुक लिखा है जहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, और वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। वो आपको फ्रीली अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और उसी तरह मेरे एप्लीकेशन में और भी कई सारा रिसोर्सेस आपको मिलने वाला है, तो उसको चेकआउट कीजिए। देखो, कुछ साल पहले हमने एक हमारे क्लाइंट का प्रोडक्ट में काम किया था यूके मार्केट प्लेस में लॉन्च करने के लिए। उनका नाम था जगनदीप दलीवाल, और वो एक म्यूजिक वीडियो कंपनी भी ओन करते हैं। उनका म्यूजिक वीडियो भी रिसेंटली एक आया था टाइमलेस करके, तो उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू भी किया था, वो वीडियो भी आपने देखा होगा अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं। तो हमने उनका प्रोडक्ट यूके मार्केट प्लेस में लॉन्च करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज यूज किया था, तो वो स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना ग्लोबल सेलिंग के लिए क्रूशियल है, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जिसके जरिए मतलब 1 साल के बाद रिसेंटली उन्होंने 38,000 पाउंड्स का सेल किया था विथ 28% प्रॉफिट मार्जिन, जो अराउंड 57 to 60 लाख हो जाता है इंडियन रुपीस में। ये मेरा ईयर टू डेट अभी 38,000 पाउंड इस साल किया है। तो पहला स्ट्रैटेजी है नो योर ऑडियंस, मतलब जो कंट्री और मार्केट प्लेस आप पिक करते हैं ना, उस कंट्री का ऑडियंस आपको जानना होगा। देखो, आपको स्टारबक्स का कंपनी पता ही होगा, तो वो बेसिकली प्रीमियम कॉफी सेल करते हैं प्रीमियम कंज्यूमर्स को। तो वो 1971 में यूएसए में वो कंपनी लॉन्च हुआ था, और उन्होंने अर्ली 2000s में इंडिया में भी लॉन्च करने की कोशिश किया था, पर इंडिया में स्टारबक्स का आउटलेट मिजरेबली फेल हुआ था उस वक्त। और अभी भी अगर आप देखते हैं स्टारबक्स का आउटलेट आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया का कंज्यूमर्स वैसे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपीज और 20 रुपीज स्पेंड कर सकते हैं कॉफी के लिए, उससे ज्यादा वो स्पेंड करना पसंद नहीं करते हैं। चाहे हर एक क्लास का हुआ हो, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, रिच क्लास, तो ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं कॉफी के लिए। तो वही हमारा लेसन है, मतलब आपको मार्केट प्लेस का जो कंज्यूमर्स है ना, उनको सबसे पहले जानना होगा। देखो, यूके मार्केट प्लेस, यूएसए मार्केट प्लेस, वहां पर ज्यादातर प्रीमियम कंज्यूमर्स है, और उसी हिसाब से उनको प्रोडक्ट आपको पिच करना होगा क्वालिटी वाइज और आपका डिफरेंशिएशन के वाइज। आपका लिस्टिंग हाई क्वालिटी लिस्टिंग रहना चाहिए। आप जो भी रैंडम इमेजेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो आपको सप्लायर से, अलीबाबा के सप्लायर से मिल जाएगा, तो आपको सेपरेट उसका फोटोग्राफी करवाना होगा। आपका ब्रांड का लोगो है ना, वो मतलब कंप्लीट यूनिक रहना चाहिए। तो वो सारा आपको नीडेड है ग्लोबल सेलिंग करने के वक्त। तो कई सारे लोग इसको ध्यान में ही रखते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं कि मैं यूएसए में करूंगा और डॉलर्स में कमाऊंगा, पर एक्चुअली जब करना रहता है ये सब कुछ उनको पता ही नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, और उसी के साथ डिफरेंशिएट भी करना होगा। तो अगर हम जगनदीप का ही प्रोडक्ट लेते हैं, उन्होंने डाई ब्रश लॉन्च किया था, हमने क्या उनको रिकमेंड किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को देने के लिए, क्योंकि उनका कॉम्पिटिटर्स वैसा नहीं कर रहे थे और उनका कॉम्पिटिटर्स का रिव्यूज भी ज्यादा था, तो वो सब कुछ उन्होंने इंक्लूड किया था। और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आपको करना है जब आप ग्लोबल सेलिंग करने की सोच रहे हैं, आपको स्टार्टिंग से ही एक ब्रांड और एक कम्युनिटी बिल्ड करना होता है। वो किस तरह है मैंने कई सारा वीडियोस में एक्सप्लेन किया है आपको। बेसिकली इंडियन मार्केट प्लेस को भी वही स्ट्रैटेजी आपको इस्तेमाल करना है। तो आपको बेसिकली आपका जो भी कस्टमर्स है उनका डिटेल्स आपको लेना होगा, प्रोडक्ट इंसर्ट ऑफर करके, कुछ ई बुक या वारंटी ऑफर करके, उनको रिडायरेक्ट करके एक लैंडिंग पेज के लिए, और उस लैंडिंग पेज में उनको ई बुक या वारंटी लेने के लिए उनका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उनको देना होता है आपके कस्टमर्स को। तो उस तरह आपके कस्टमर्स का डिटेल्स आपको मिल जाएगा, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उनसे रिव्यू पूछने के लिए और नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के वक्त मार्केटिंग करने के लिए। तो वही स्ट्रैटेजी हमने जगनदीप को भी रिकमेंड किया था, जिसके जरिए उनको बहुत ज्यादा रिव्यूज भी मिला था, जिससे उनका प्रोडक्ट के लिए एक इनिशियल बूस्ट मिला प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए। तो ये सारा कुछ स्ट्रैटेजीज है जो आपको इस्तेमाल करना होता है ग्लोबल सेलिंग करने के लिए। ऑफ कोर्स ये स्ट्रैटेजी मैंने कई बार मेंशन किया है, पर ग्लोबल सेलिंग करने के वक्त मतलब कोई चांस ही नहीं है, इसके बिना आप प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप करने की भी सोचेंगे तो आप डेफिनेटली उन कॉम्पिटिटर्स के साथ आप कॉम्पीट ही नहीं कर सकते हैं। आपको मैं कई बार मैं कह चुका हूं, यूएसए मार्केट प्लेस में लिटरली शार्क्स रहते हैं। वहां पर आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही 50-100 रिव्यूज लेकर आते हैं वहां का कॉम्पिटिटर्स। उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए आपके पास भी इनफ रिसोर्सेस, इनफ मार्केटिंग बजट रहना चाहिए। तो इसीलिए जो कंट्री और मार्केट प्लेस में आपका प्रोडक्ट आप सेल करने की सोच रहे हैं, उनके कंज्यूमर्स को आपको
जानना होगा, उनके डेली रूटीन्स, उनका ट्रेडिशन क्या है, वो सब कुछ जानना होगा। और कुछ कैटेगरीज भी रहता है अलग अलग, मतलब यूएसए मार्केट प्लेस में बहुत अच्छा रहता है, चाहे वो इंडियन मार्केट प्लेस में उतना डिमांड ना हो, पर यूएसए यूके मार्केट प्लेस में उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहता है, जैसे कि पेट सप्लाईज, क्योंकि वहां के लोग पेट पालते हैं, हर 3 to 4 घर में एक पेट रहता है। तो पेट सप्लाईज एक बहुत ही अच्छा मार्केट प्लेस है अगर आप ग्लोबल सेलिंग करना चाहते हैं तो। और उसी के साथ होम जिम इक्विपमेंट, गार्डनिंग, तो ये सब कुछ मतलब इंडियन मार्केट प्लेस में अगर आप देखे जाए ज्यादातर आपको उतना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स अभी ग्रोइंग मार्केट प्लेस है, कई सारा हमने भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है पेट सप्लाईज में, पर फिर भी उन मार्केट प्लेस में मतलब यूके यूएसए जो ग्लोबल सेलिंग मार्केट प्लेस है ना, वहां पर ये सारा कैटेगरीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। तो अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो उन मार्केट प्लेस में कर सकते हैं। तो अगेन मैंने आपको कह रखा है कि जो भी प्रोडक्ट आप करना चाहते हैं उसका ये से उठा के जो हमारा प्रो लेवरेज टूल है ना वहां पर डालेंगे तो उस प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको वो प्रोडक्ट करना है कि नहीं। तो हमारा प्रो लेवरेज टूल में अभी फिलहाल के लिए इंडियन मार्केट प्लेस और यूएसए मार्केट प्लेस दोनों मार्केट प्लेस का हम रिजल्ट्स दे रहे हैं, जिसके जरिए आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। तो अब आपने अकाउंट रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड और सारा स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्ट रिसर्च स्ट्रैटेजीज जान लिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मार्केट प्लेस आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आपको बस आपका रिसोर्सेस देखना है। देखो हर एक मार्केट प्लेस अच्छा ही है, चाहे वो इंडियन मार्केट प्लेस, यूके, यूएसए, तो ये सारा अच्छा वेल एस्टैब्लिश मार्केट प्लेस ही है। इसके अलावा बाकी अलग मार्केट प्लेस है जो यूएई, वो सभी नया मार्केट प्लेस है, ऑस्ट्रेलिया, वो सब कुछ नया मार्केट प्लेस है, अभी भी ग्रोइंग मार्केट प्लेस है। पर एस्टैब्लिश मार्केट प्लेस अगर हम कहें यूएसए, इंडिया, यूके, वो सब कुछ एस्टैब्लिश मार्केट प्लेस है। तो इन मार्केट प्लेस में आप कर सकते हैं, पर अगेन मैं आपको वही कह रहा हूं, आपके पास इनफ रिसोर्सेस रहना चाहिए। और कई सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो सोचते हैं कि मुझे यूएसए में ही करना है, और जैसे मैंने पहले कहा उनके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं रहता है, उनके पास मार्केटिंग नॉलेज ही नहीं रहता है, और वो सोचते हैं कि मैं यूएस मार्केट प्लेस में करूंगा और डॉलर में कमाऊंगा। तो उस चक्कर में वो कभी बिजनेस सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। देखो मैं इतने साल से करते हुए, कई सारा मार्केट प्लेस में अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हुए और कई सारा बिगिनर्स को भी देखते हुए मैंने एक चीज नोटिस किया है, ज्यादा सक्सेस रेट इंडियन मार्केट प्लेस में ही है, स्पेशली बिगिनर्स को कंसिडर करते हुए, क्योंकि इंडियन मार्केट प्लेस अभी भी ग्रोइंग स्टेज में है। ऑफ कोर्स थोड़ा आरटीओ ज्यादा है, पर उतना भी ज्यादा नहीं है। स्पेशली लॉकडाउन के बाद जब अमेजॉन ने सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स रखा था, मतलब सीओडी कैंसिल रखा था, उसके बाद तो आपको पता ही होगा अगर आप एग्जिस्टिंग सेलर्स है तो आरटीओ बहुत ही कम है। बस आपको सही तरीके से रिसर्च करना है, कौन सा भी मार्केट प्लेस हुआ हो। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मैं कोई भी प्रोडक्ट लोकल सप्लायर से उठाऊंगा, अमेजॉन पर लिस्ट करूंगा और मैं सेल्स करूंगा, उस तरह नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से रिसर्च करना होता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेकर सप्लायर सेलेक्ट करने से और आपका प्रोडक्ट सही डिफरेंशिएट करने से और उसी के साथ आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने तक। तो ये सारा स्टेप्स जब आप सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं तभी आपको आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेगा। इनफैक्ट आपको रिसर्च करने के वक्त ही पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं। उस प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर्स को अगर आप देखते हैं तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको वही मिल जाता है कि कितना मैक्सिमम तक आप कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहा है जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तब आपको चेक करना होगा कि उसका कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और आपके प्रोडक्ट कौन से पेज पे लिस्टेड है, आपका लिस्टिंग किस तरह है। वो सब कुछ चेक करने से ही आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेजॉन हमने इसीलिए पिक किया है क्योंकि अमेजॉन में ज्यादा ऑर्गेनिक सेल्स है, अराउंड 50 to 70% ऑर्गेनिक सेल्स रहता है एक आइडियल अच्छा प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट के लिए। बाकी 20 to 30%, इवन 40% आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सेल्स ले सकते हैं। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे ही आपको डिपेंड नहीं होना है। अगर आप प्रोडक्ट सही तरीके से आपके प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड के फर्स्ट पेज में रैंक करते हैं तो डेफिनेटली आपका ऑर्गेनिक सेल्स ही ज्यादा रहेगा। तो इसी रीजन के लिए हम अमेजॉन को पिक कर चुके हैं। वरना कई सारे लोग जो करते हैं ना शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, तो वो खुद का वेबसाइट क्रिएट करते हैं और उनको 100% सेल के लिए फेसबुक एड्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। और फेसबुक एड्स आपको पता ही है कितना बार वो बैन होता है और एड कॉस्ट कितना हाई हो चुका है। तो जो बिजनेस में आपको 100% सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है ना, वो कभी भी आप स्केल नहीं कर सकते हैं। तो इसी रीजन के लिए हमने अमेजॉन को सेलेक्ट किया है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले आपके एड कैंपेन्स को मॉनिटाइज करने से पहले आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन, आपका लिस्टिंग आपने किस तरह किया है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन किस तरह किया है, आपके प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर्स का रिजल्ट्स कैसा है, वो जानने से ही आपको पता चल जाएगा कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो अगेन बैक टू द टॉपिक, कौन सा मार्केट प्लेस आपको पिक करना है वो सिंपल है, आपका रिसोर्सेस क्या है वही आपको जानना होगा, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है। तो आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं इंडियन मार्केट प्लेस में भी, बस आपको उतना ही एफर्ट लगाना होगा हर एक एस्पेक्ट में। और डेफिनेटली अगर आपके पास 3 लाख से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और आपको अमेजॉन यूएसए में ही करना है तो डेफिनेटली अमेजॉन यूएस मार्केट प्लेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं सही तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च करके। तो इसीलिए मैंने एक कंप्लीट मास्टर क्लास बनाया है प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, उस वीडियो को यहां पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसी तरह सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।